क्या वाकई कट जाएगी किशन कपूर की टिकट? कांगड़ा चंबा में भाजपा की परिस्थिति है विकट। वोट प्रतिशत में नंबर 1 सीट बनी थी कांगड़ा चंबा। भाजपा की बड़ी जीत से सबको हुआ था अचंभा। 73 साल के मोदी, 72 साल के कपूर, भाजपा में 75 साल की उम्र वाली रिटायरमेंट का फितूर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सियासी तौर पर जितनी मजबूत हुई है, उससे कहीं ज़्यादा अंदरूनी तौर पर पार्टी ने अपने नेताओं को बल और संबल भी दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदरूनी नाराजगी चाहे जितनी हो, आपसी मतभेद चाहे जितने हो, लेकिन मोदी शाह के फैसले हर नेता और कार्यकर्ता के लिए पत्थर की लकीर होते हैं। इसका उदाहरण हर चुनाव में देखने को मिल जाता है जब मौजूदा विधायकों का टिकट कटता है। आप इसकी झलक उस वक्त भी देखते होंगे जब मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया जाता है। ऐसा भी वक्त आता है जब मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा के नेता उस फैसले को सिर आंखों पर रखते हैं। अब लोकसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल में भाजपा हाईकमान मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है। हम हमीरपुर से 4 बार सांसदी का चुनाव जीते केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात नहीं कर रहे, बल्कि 2019 लोकसभा चुनाव में देश में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले सांसद किशन कपूर की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कपूर के टिकट कटने की चर्चाओं ने जोर दे दिया है। इसके साथ ही शिमला संसदीय सीट से सांसद सुरेश कश्यप का नाम भी टिकट कटने की सुगबुगाहट है। फिलहाल ये सिर्फ एक चर्चा है, जरूरी नहीं कि इनका टिकट कटे, लेकिन हम आपको एक एक समीकरण के साथ बताएंगे कि भाजपा की कांगड़ा चंबा लोकसभा में क्या स्थिति है और कौन मजबूत दावेदार है। बात करेंगे एसटी कैटेगरी से आने वाले भाजपा सांसद किशन कपूर की। दरअसल यहाँ सवाल टिकट कटने या काटने का नहीं है, यहाँ सवाल ये है कि उम्र की बात अगर की जाए तो किशन कपूर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग बराबर आते हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, तो वो अब 73 साल के हो चुके हैं। ऐसे में किशन कपूर 72 साल के हैं, या यूं कहें तो पीएम मोदी से 1 साल छोटे हैं। ऐसे में भाजपा के 75 साल वाले रिटायरमेंट के प्लान में कपूर अभी फिट नहीं बैठते। दूसरा बड़ा सवाल ये है, जो सांसद देश में सभी सांसदों से सबसे ज्यादा वोट लेकर आया, क्या उसका टिकट कटेगा? और अगर टिकट कटेगा तो फिर किसको मिलेगा? ऐसा कौन सा मजबूत दावेदार भाजपा में होगा जो मोदी की टीम में कपूर की तरह भारी भरकम वोट हासिल कर जीत दर्ज कर सकता है? सवाल यह भी है कि कपूर की टिकट कटने की चर्चाओं में आखिर कितना दम है। कहीं ये कपूर के खिलाफ कोई राजनीतिक या पार्टी की अंदरूनी सियासी साजिश तो नहीं कि ऐसी चर्चाओं को ज्यादा से ज्यादा तूल दिया जाए, जिससे हाईकमान में कपूर के खिलाफ गलत संदेश जाए। फिलहाल ये भाजपा है, टिकट कटे या ना कटे इससे किसी नेता को फर्क नहीं पड़ता। भाजपा नेता हर फैसले से सहमत होते दिखते हैं, लेकिन आपको किशन कपूर की जीत को लेकर कुछ तथ्य और समीकरण भी जान लेने चाहिए। तो सुनिए, 2019 में मोदी लहर के बीच पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे कपूर ने कुल 72.02% वोट हासिल किए थे। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में पड़े कुल 10,06,989 मतों से किशन कपूर की झोली में 7,25,218 मत आए। बड़ी बात यह है कि कपूर समेत भाजपा के चारों प्रत्याशियों ने पीएम मोदी और कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल किया था। यहाँ रोचक तथ्य ये है, कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले 17 विधानसभा क्षेत्रों में 9 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें एसटी समुदाय के मतदाताओं की संख्या अधिक है। अन्य 8 हलकों में भी इनकी आबादी है, लेकिन संख्या कम है। बाकी विधानसभा क्षेत्रों में सवर्ण, ओबीसी, एससी और अन्य जातियों का दबदबा है। ऐसा नहीं है कि 2019 लोकसभा चुनाव में सिर्फ एसटी कैटेगरी के लोगों ने ही किशन कपूर को वोट दिया था, बल्कि मोदी लहर में हर समुदाय ने भाजपा की झोली में खुलकर मतदान किया था, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो या फिर अन्य, जिसका नतीजा रहा कि कपूर ने देश भर में जीत का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया।
आपको ये जानना भी जरूरी है कि इस वक्त कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की मौजूदा स्थिति क्या है। किशन कपूर के बाद यहां भाजपा में बड़े बड़े नेताओं में विपिन सिंह परमार, त्रिलोक कपूर, पवन काजल, हर्ष महाजन और इंदु गोस्वामी का नाम है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी नेता इस बार भी लोकसभा की टिकट के चाहवान और दावेदार हैं, लेकिन भाजपा हाईकमान ने इन सभी को कोई न कोई जिम्मेदारी सौंप रखी है। जैसे विपिन सिंह परमार कांगड़ा चंबा लोकसभा के प्रभारी हैं, त्रिलोक कपूर को दूसरी बार संगठन में महामंत्री बनाया गया है, जबकि पवन काजल को प्रदेश उपाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया है। इंदु गोस्वामी को राज्यसभा सांसद बनाया जा चुका है, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में आए वरिष्ठ नेता हर्ष महाजन को भाजपा कोर ग्रुप का सदस्य बनाया जा चुका है। ऐसे में अब इस सीट पर ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जिसे भाजपा ने सम्मान या कोई जिम्मा ना सौंपा हो। हालांकि भाजपा किशन कपूर को भी परखेगी और परख भी रही होगी। सांसद का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में तैयार भी हो चुका होगा कि आखिर सांसद महोदय ने 5 साल जनता के लिए क्या किया। लेकिन आपको बता दें कि मोदी मैजिक के दम पर हर सांसद की रिपोर्ट दिल्ली से पास होकर आ जाती है। उधर किशन कपूर भी वक्त वक्त पर जनता के बीच जाकर अपने काम गिनवा रहे हैं। कपूर कुछ दिन से अस्वस्थ थे, जिसको लेकर उन्होंने कई बार मीडिया के सामने अपनी बात भी रखी। उन्होंने कई बार कहा कि वो अस्वस्थ होने के कारण कुछ दिनों से कम सक्रिय थे। अब वो फिलहाल घर आ चुके हैं। कपूर के वापस लौटने से चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया है। कई नेता उनका कुशल क्षेम जानने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही कांगड़ा चंबा की स्थिति के बारे में भी अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें 2019 से पहले से ही एसटी समुदाय लंबे समय से इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व चाह रहा था। अभी तक भाजपा और कांग्रेस इस समुदाय से प्रत्याशी देने से कतराते रहे हैं। 2019 में ऐसा पहली बार हुआ था जब भाजपा ने यहां एसटी समुदाय से किशन कपूर को मैदान में उतारा, जिसका परिणाम यह रहा कि कपूर ने मोदी लहर में देश भर में जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कपूर पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश की संसद में पहली बार पिछड़ी जनजाति गद्दी समुदाय का डंका बजाया और संसद में गद्दी समुदाय का नेतृत्व भी कर रहे हैं। राजनीतिक दल बेशक जातिगत राजनीति ना करने के दावे करते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी दल जातिवाद से बाहर नहीं निकल पाया है। ऐसे में एसटी बाहुल संसदीय सीट पर क्या भाजपा टिकट बदलने की गलती करेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा कि सांसद किशन कपूर का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा। क्या भाजपा को दोबारा किशन कपूर को टिकट देना चाहिए? अगर किशन कपूर नहीं तो फिर और किसको टिकट मिलना चाहिए? ये भी जरूर बताइएगा कि किशन कपूर को लेकर आप क्या राय रखते हैं। बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।